नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आए आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब सबसे पहले एक नजर डाला हाजरी खास खबर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पछे भुज एरबेस माथे जवाना सु करी मुलाकात। कहो मैं आतंकवाद ने जड़ सु खत्म करवारो लीनो में संकल्प। भारत पाकिस्तान रा फेक नेरेटिव ने दुनिया रे सामे ल्याबारो कर्यो फैसलो। सांसदारो दल जावेलो विदेशी दौरा माथे। पाकिस्तान कानी सु फैलाया जा रहा फेक नेरेटिव ने कर्यो जावेलो बेनकाब। कैटरी नवी दिल्ली में भी बैठक में तुर्की और अजरबैजान साथ ट्रेड बंद करवारो लियो गयो फैसलो। आयात निर्यात और ट्रेवल बंद करवारो लियो गयो निर्णय। दोनों देशों में बनोड़ा सामान के खिलाफ चलायो जावेलो अभियान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में करी जनसुनवाई। लोगों की समस्याओं सुनर जुड़ोड़ा एहलकारा ने निराकरण रादीना जरूरी दिशा निर्देश। और प्रदेश में आथुणा विक्षोभ रो असर खत्म होबार पछे तेज गर्मी रो दौर फेरू हुयो शुरू। मौसम महकमू जोधपुर और बीकानेर संभाग रा सीमावर्ती क्षेत्र में धूल भरी आंधी चाल बारी जताई आस। और अब खबर विगतवार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पछे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात रा भुजरा दौरा माते है। रक्षा मंत्री भुज एयरबेस रो दौरो कर जवाना सु मुलाकात करी। जवाना ने संबोधित करता तक रक्षा मंत्री कहे कि ऑपरेशन सिंदूर रे दौरान आपारी सेना जका शौर्य रो प्रदर्शन करी है उन माथे पूरा देश ने गर्व है। वणा कहो कि पाकिस्तान री सीमा रे माए जार जकी मिसाइला गेरी है बीरी गूंज सगली दुनिया सुनी है। रक्षा मंत्री कहो कि ऑपरेशन सिंदूर सु सगली दुनिया में भारत रो डंको बाजो है। वणा कहो कि मैं आतंकवाद ने जड़ सु खत्म करवारो संकल्प लीनो है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री यहां भुज एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों को निपटा दिया। ये कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत पाकिस्तान रा फेक नेरेटिव ने दुनिया रे सामे ल्याबारो फैसलो कर्यो है। हालांकि विदेश री कई मीडिया एजेंसियां भी पाकिस्तान रा झूठ रा पुलिंदा ने बेनकाब कर चुकी है। इन बीचे सूत्रा रा हवाला सु खबर है कि 22 मई रे पछे सांसदारो दल विदेशी दौरा माथे जावेलो। सांसदारा हरेक प्रतिनिधि मंडल में करीब 5 सु 6 सांसद वेला, जिनमें आला सांसद प्रतिनिधि मंडल रो नेतृत्व करेला। इन दौरान भारत रे खिलाफ पाकिस्तान कानी सु फैलाया जा रहा फेक नेरेटिव ने बेनकाब कर्यो जावेलो। भारत ने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। हालांकि विदेशों की कई मीडिया एजेंसी भी पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे को बेनकाब कर चुकी हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से 22 मई के बाद सांसदों का दल विदेशी दौरे पर जाएगा। सांसदों के हर प्रतिनिधि मंडल में करीब 5 से 6 सांसद होंगे, जिसमें वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव को बेनकाब किया जाएगा।
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैटरी नई दिल्ली में एवं बैठक में तुर्की और अजरबैजान साथ व्यापार बंद करवारो फैसलो लियो गयो है। इन बैठक में 24 बत्ता राज्य संगठन से जुड़्या प्रतिनिधि भाग लीना। इनमें दोनों देशों साथ किणी भी तरह आयात निर्यात और ट्रेवल ने बंद करवारो फैसलो लियो गयो है। बटे तुर्की और अजरबैजान में बन्या सामान के खिलाफ भी अभियान चलायो जावेलो। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है, दिल्ली में 24 से अधिक राज्यों के व्यापारी संगठन की बैठक, व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन CAIT की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तुर्की और अजरबैजान के साथ ट्रेड बंद करने का फैसला लिया गया है। तो भारत की ट्रेड का जो संगठन है CAIT, उसने एक बड़ा फैसला लिया है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ अब ट्रेड बंद किया जाएगा। पाकिस्तान की मदद करने पर व्यापार न करने का फैसला लिया गया है। सभी प्रकार का आयात निर्यात और ट्रैवल बंद किया जाएगा। आज दिल्ली में 24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा दौरा रे दौरान जनसुनवाई करी। लोकसभा अध्यक्ष लोगारी समस्या में सुनर जोड़ोड़ा अहलकारा ने निराकरण सारू जरूरी दिशा निर्देश दीना। इन मौका माथे वणा कहो कि आवन वाला टेम में कोटा और बूंदी में विकास रा नुआ आयाम देखवा ने मिलेला। वणा कहो कि जनसुनवाई रो उद्देश्य लोगों ने त्वरित न्याय देणो है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर जब भी मैं आता हूं, लोगों से मिलता हूं, बातचीत सुनता हूं, संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं। आज की चर्चा संवाद से, बातचीत से कई समस्याओं का समाधान होता है। मेरी कोशिश है कि कोटा बूंदी क्षेत्र के सभी जनता को न्याय मिले, सम्मान मिले, उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं पूरी हो और एक नए परिवर्तन से हम कोटा बूंदी के अंदर लोगों की अपेक्षाएं पूरी कर सकें। अब वहां पर देखा भारत री तीनों सेनावारा शौर्य पराक्रम और वीरता री कुछ एक झलकियां। किन तरह भारत री सेनावा आकाश पानी और जमीन माते दुश्मन रो विनाश करे है। तूने माना मैं का मूल्य न पहचाना, बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अभी मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माते जैसलमेर में स्थापित तनोट मातारो मंदिर आम लोगों दर्शना खातर खोल दियो गयो है। गौर करवा जोग है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षा न देखता तका मंदिर में दर्शना खातर रोक लगा दी गई है। मंदिर एक बार फिर खुलवासू घनी तादाद में श्रद्धालु तनोट मातारा मंदिर में पूग रिया है। बीएसएफ नॉर्थ रा डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ बतायो कि सीमावारी सुरक्षा बीएसएफ रो पहलो कर्तव्य है। जो हमारा तनोट माता है वो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के ऊपर कर रही है, इसके साथ साथ पूरे जैसलमेर वासियों पे है और उसी श्रद्धा भाव से, उसी आस्था से हम लोग पूजा करते हैं और पहले भी करते रहे, इस दौरान भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। और जहाँ तक विशेष पूजा की बात है, एक सामूहिक तौर पर आज की गई है, अन्यथा पूजा दिल्ली यहाँ का कार्यक्रम है। 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें पहले से ही विगत है कि यहाँ पर पाकिस्तानियों द्वारा गिराए हुए 400 से भी अधिक बम जो मंदिर परिसर में गिरे थे और 3000 से भी अधिक बम जो पूरे एरिया में गिरा था और एक भी नहीं पड़ा था। वैसे ही आज भी माता की शक्ति वैसे ही उसी जागृति में यहाँ उपस्थित है। और इस सिंदूर में जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और कई तरह के हमले हुए वो भी नाकामयाब हुए, तो कहीं ना कहीं माता की शक्ति और आस्था और श्रद्धा भक्तों के प्रति जो है वो आज भी मौजूद है और माता यहाँ जागृत अवस्था में है। बम गिरे थे, अभी तो आए जरूर से दिखाई नहीं दिए, साइड में गया तरुण माता मंदिर ऊपर हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। बाकी माँ की कृपा है बहुत, पहले भी यही कृपा थी, अभी भी कृपा है। बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे कि 1965 और 1971 में माँ के चमत्कार के बारे में और सैनिकों की काबिलियत के बारे में, पर इस बार महसूस किया जब नापाक हरकत पाक ने की 7 मई को रात को जो ड्रोन और मिसाइल के हमले किए, तो विशेष रूप से शहर जैसलमेर शहर सीमा के साथ शहर जैसलमेर नगर भी टारगेट था, पर सब जो उसको डिफेंस सिस्टम उसको फेल कर दिया और माँ का पूरा आशीर्वाद रहा, कोई भी हरकत नहीं हुई भी। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। आप सबरी आ कोशिश होनी चाहिए कि डेंगू से बचाव खातर माछरा ने पनपवा से रोक्यो जावे। डेंगू रा माछर साफ पानी में पनपे है, इन खातर जरूरी है कि घर आरे सारे पानी रो जमाव नहीं होवे और सफाई रो खास ध्यान रखो जावे। पेश है रिपोर्ट। डेंगू वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है। एक एडिस मच्छर होता है जो कि हमारे घर के एनवायरनमेंट में जहाँ भी कोई पानी इकट्ठा रहता है, जैसे किसी पोट में या कोई टायर में या नारियल के किसी खोल में, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में, और जो आपके बाथरूम में कई बार पानी इकट्ठा होता है, उसमें आमतौर पे ये मच्छर अंडे देता है, वहाँ पे लार्वा पैदा होता है और उससे मच्छर पैदा हो जाता है। ये उसी विसिनिटी में अपनी सराउंडिंग में ही किसी को भी काटता है तो उसकी वजह से डेंगू का फीवर हो सकता है। आमतौर पे जिसको फीवर है, यदि उसको वो डेंगू मच्छर काटता है तो वो इन्फेक्टेड मच्छर हो जाता है। डेंगी वाली फीमेल, जो डेंगी को फैलाने वाली मच्छर है, एडिस फीमेल है, उसको अपने अंडों की परवरिश के लिए ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए वो ह्यूमन बाइट करती है। डेंगू का संक्रमण एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में इस मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। एडीज मादा मच्छर साफ पानी में अंडे देती है, जिसमें से 8 से 10 दिन में लार्वा निकलते हैं, जो 2 दिन में प्यूपा बन जाते हैं और प्यूपा वयस्क मच्छर बन जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। साधारण डेंगू बुखार 5 से 7 दिन की अवधि में ठीक हो जाता है। वहीं डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में गंभीरता और जटिलताओं की संभावना अधिक होती है। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। स्व इलाज बिल्कुल न करें,
विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही दवा लें। डेंगू रोगी में रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। कुछ दवाओं को लेने से शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। बुखार हो तो पैरासिटामोल की गोली लें और कोई भी असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। राष्ट्रीय डेंगू दिवसरा मौका माथे प्रदेशभर में लोगों डेंगू रसारू जागरूक कर्यो जा रह्यो है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का इन बरसरी थीम जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन राखी की है। जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज रा प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार महावर बतायो कि डेंगू एक गंभीर बीमारी है, पण सफाई रा नियमारी पालना कर इसू बचो जा सके है। सबसे पहले बात करूं कि डेंगू होता क्या है। डेंगू मच्छर की वजह से होता है, तो मच्छर से 3 बीमारी साथ में और होती है। थीम के आधार पे मैंने बताइए, मलेरिया भी आप सब लोग जानते हो मच्छर से होता है, तो चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है और डेंगू भी मच्छर से होता है। तो मच्छर जनित रोग है पहली चीज़। तो मच्छरों को हम कब नष्ट कर सकते हैं? जब हमारे पास ऐसे आसपास ऐसी जगह हो जो साफ़ सुथरी हो। साफ़ सुथरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे पानी भरा हुआ है, जहाँ मच्छर अंडे देते हैं, उन जगहों को नष्ट किया जाए। तो जो हमारी थीम में पहला शब्द है क्लीननेस, हमें क्लीन करना है, सफाई करना है। हमारे भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री का भी है कि हमें सफाई का ध्यान रखना है। सबसे ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं 2 चीज़ें। डेंगू का जो टेस्ट होता है NS1 एंटीजन जो हम कराते हैं 24 से 48 घंटे बाद पॉजिटिव आता है। डेंगू का सीरोलॉजी जो टेस्ट होता है वो जनरली 3 दिन बाद पॉजिटिव आता है। किसी के बुखार आता है वो टेस्ट कराता है कि साहब मेरे तो नेगेटिव आया, नहीं, शुरू में नेगेटिव ही आता है। रही बात प्लेटलेट कम होने की, प्लेटलेट कम होती है 5वें दिन बाद। जब बुखार उतर जाता है उसको बोलते हैं डिफरवेसेंस पीरियड, तब प्लेटलेट कम होती है। तो हम शुरू में ज़्यादा टेस्ट नहीं कराएं, सबसे पहले हम डॉक्टर को दिखाएं, वो डायग्नोसिस करेंगे कि कौन सा टेस्ट कब करवाना हो। सेकंड चीज़ प्लेटलेट की मैं बात करूं, प्लेटलेट की बात करने के बारे में मैं बता देता हूं कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं, अगर उसके ब्लीडिंग हो और प्लेटलेट 10,000 के नीचे हो, ये स्टैंडर्ड गोल्ड गाइडलाइन है, कुछ 20,000 के नीचे भी करते हैं, तो हर चीज़ पे प्लेटलेट एक सुरक्षा नहीं है। तीसरी चीज़, डेंगू का आपने डायग्नोसिस कर लिया क्लिनिकली, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर लिया, प्रिवेंशन, बचाव ही उपचार। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो थीम है क्लीननेस, प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस। अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में आज मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई राखी गई। जनसुनवाई में घनी तादाद में लोग अपनी शिकायत लेर पुग्या। इन दौरान जिला कलेक्टर 2 बुजुर्ग लोगों की पेंशन रा मामला रो मौका माते ही निपटारो करता तक पेंशन ने मंजूरी दे दी। इन अलावा 2 दिव्यांग जना ने सुनवारा यंत्र भी दिलवाया गया। इसमें ज्यादातर ग्रीवेंसेस जो थे वो रेवेन्यू विभाग से थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में फसलें खड़ी होने की वजह से कई बार अतिक्रमण हटाने या करने की कार्रवाइयां नहीं हो पाई थी। तो जो मेजॉरिटी थी, लगभग 30 कंप्लेंट्स हमारी इस विभाग की थी। बाकी पेंशन रुकने की, पानी की, बिजली की, नगर निगम से संबंधित, UIT के पट्टों से संबंधित ऐसी परिवेदनाएं आई। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस बार हमने मौके पे ही 2 वृद्धजनों की एक तो पेंशन चालू करवाई और एक दिव्यांगजन हमारे पास आए जिनके पास कोई भी उपकरण नहीं था, उनको मौके पे ही हमने केंद्र सरकार की योजना के तहत हियरिंग एड उपलब्ध कराया। इसके साथ ही ये भी देखने में आया कि पहले पानी की बहुत सी समस्याएं आती थी, इस बार हमारी जनसुनवाई में मात्र 4 समस्याएं पानी की आई। पिछले 2.5 महीने से पानी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए पूरे विभाग ने बहुत प्रयास किए, तो होपफुली उससे थोड़ा पब्लिक में अच्छा मैसेज किया। इसके साथ ही नाले की सफाई का भी एक अभियान जो नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है, उससे रिलेटेड कुछ फीडबैक जरूर हमारे पास आया, तो उस पे भी हम पहले बहुत पहले से मकान बने हुए हैं और यूनिवर्सिटी का जो रोड है, रोड वहाँ से जा रहा है, वहाँ रोज जाम लगने की नौबत आ जाती है। पर डे वहाँ जाम लगता है गांव में, बजट में। तो वहाँ पे स्कूल का भी रास्ता है, वहाँ लोगों का रास्ता है, करीब 40 से 50-60 गाँवों का रास्ता जाता है। यूनिवर्सिटी का रोड बना हुआ है, अब उसी गांव में ओनली बजट में अतिक्रमण हुआ है, जिसको जल्द से जल्द हटाया जाए। गुरुद्वारे के चपेटवा में जगह पड़ी हुई है जो लंगर के काम आती है, धार्मिक के लिए काम आती है और सार्वजनिक काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो भूमि सरकारी भूमि है।
उसको ये एक दो लोग हैं उसको कवर करके बेचान करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं भाई वो लंगर हाल ही गुरुद्वारे का रहे जहाँ पब्लिक खाना वाना खाती रहती है, और वो गवर्नमेंट गुरुद्वारे के नाम पे आवंटन कर दे और उसकी फीस हम भर दें। चूरू जिलारी उड़सर ग्राम पंचायत कानीसू शुरू कराया गया कौशल विकास कार्यक्रम रे तहत हर साल 20 युवाओं ने प्रशिक्षण दियो जा रही है। इन कार्यक्रम रे तहत 100 युवाओं ने प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया करवा बारा लक्ष्य रखो गयो है। इन खातर ग्राम पंचायत कानीसू ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जावे है, जिन पछे एक टेस्ट रे जरिए उम्मीदवारों की छटनी करी जावे है। चुनोड़ा युवाओं ने सरदार शहर में निःशुल्क ट्रेनिंग दी जावे है। 88 ट्रेनिंग ले रिया युवा आईटी रा क्षेत्र में आप भविष्य बना रिया है। ग्राम पंचायत का हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि हमारे ग्राम पंचायत में हमने टारगेट रखा था कि हम 100 आईटी प्रोफेशनल तैयार करेंगे पंचायत में। तो हमने 4 फील्ड आइडेंटिफाई किए थे, इसमें 4 स्किल के साथ में कोर्स शुरू किया था। एक था वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है देश दुनिया में सब जगह पे। और उसी के साथ हमने गांव के बच्चों को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया था। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रखा था कि गांव के जो 12वीं पास बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमने एक्सिस वेब आर्ट के साथ कोलेबोरेशन के साथ पंचायत के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हर साल हमने 20 बच्चों को सिलेक्ट करना था। पिछले 4 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। लगभग 80 बच्चे हम ऑलरेडी इसमें ट्रेन कर चुके हैं, और उनमें से 60 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी प्लेसमेंट मिल चुका है। और प्लेसमेंट भी मैं अगर आपको बताऊं तो हैदराबाद, अहमदाबाद, गुड़गांव, जयपुर की आईटी कंपनीज में काम करने के साथ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो यूएस की कंपनीज में रिमोट वर्क कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे गांव में लगभग 50% बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर में हैं और बहुत बढ़िया पोजीशन पे हैं। कुछ जैसे विदेश की कंपनियों में भी हैं, कुछ यहाँ के बड़ी सिटी जैसे गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, यूपी, उनकी जो बड़ी सिटीज हैं उनमें भी पोस्टेड हैं। हैदराबाद हो गई, बेंगलोर हो गई। हमारी पंचायत से लगभग 80+ बच्चे हैं जो बाहर जॉब करते हैं और अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने हमारी पंचायत का नाम रोशन किया है, इनको घर को सपोर्ट कर रहे हैं। आज बहुत बढ़िया पैकेज है उनका। और हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है, निःशुल्क बैच है वो, गांव के बच्चों के लिए। पंचायत के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 12th कर ली उनके लिए। तो ये एक आईटी बैच रहता है जिसके अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद जो सिलेक्टेड होते हैं उनको यहीं पे रख लेते हैं, और जो कोई बाहर जॉब करना जिसका इच्छा हो उसको बाहर उसका प्लेसमेंट करवा दिया जाता है। केंद्र सरकार कानीसू शिक्षा रा क्षेत्र में कराया जा रहा न्यारा न्यारा नवाचारा रे तहत केकड़ीरा कृषि महाविद्यालय ने नवा भवन की सौगात मिली है। 8 करोड़ रुपया सु 32 लागत सु बन्या इन भवन में कृषि क्षेत्र न्यारा न्यारा विषयां री पढ़ाई कराई जावे है। वर्तमान में यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कुल मिला के लगभग 165 छात्र यहाँ पर अध्ययनरत कोर्स कर रहे हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो 4 वर्ष का कोर्स होता है। तो ये नया भवन अभी 8 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार होने से तो उस नए भवन में ये महाविद्यालय संचालित हो रहा है। और वर्तमान में इसमें हमारे पास खेती के रूप में 5 फैकल्टी कार्य कर रही है। सभी राजस्थान में रहने वाले जो किसान वर्ग के बच्चे हैं जो कि कृषि में अपना रुचि रखते हैं, कि कृषि में अपना भविष्य के रूप में एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में पद स्थापित होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। कृषि की जानकारी लिए हुए अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपनी खुद की फार्मिंग कर सकते हैं। और चूंकि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि की हमेशा यहाँ पर आवश्यकता, कृषि के जो रिसोर्स पर्सन उसकी हमेशा आवश्यकता रहती है। इस तरह से ये अन्य ब्रांचेस की अपेक्षा अभी भी इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। अलवर जिला में लारला दिनावी बिरखासू सरिस्का बाग अभ्यारण्य वन्य जीवा ने घनी राहत मिली है।
बिरखारे कारण जंगल में बन्या पहाड़ी वाटर होल्स में मोकड़ो पानी जमावे गयो। बटे घासरा उगवासू हरियाली भी बढ़ी है। सरिस्कारा डीएफओ अभिमन्यु सहारण बतायो कि पानी की मौजूदगी सु वन्य जीव डिहाइड्रेशन सु बच सकेला। समर आ गए हैं, काफी वेदर भी हॉट था पिछले दिनों, लेकिन अभी 2-3 दिन से अच्छी बारिश होने के कारण कई वाटर होल्स में पानी आ गया। इसके साथ साथ हमने काफी जगह पर पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। हमने बोरिंग करके सोलर के माध्यम से हमने टिकेट्स बनाए हैं जहाँ पर हम पानी की व्यवस्था पहुँचा रहे हैं। और कई नेचुरल वाटर होल्स भी हैं सरिस्का में जहाँ पे पर्याप्त अभी पानी है, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई थी लास्ट ईयर, तो उससे अभी तक पानी बना हुआ है। प्रदेश में आथूणा विक्षोभ रो असर खत्म होबार पछे अब तेज गर्मी रो दौर फेरू शुरू हो गयो। लाला 24 घंटा के दौरान सबसु बदतो तापमान श्री गंगानगर में 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयो। मौसम महकमो आबाड़ा दिना में जोधपुर और बीकानेर संभागरा सीमावर्ती क्षेत्र में धूल भरी आंधी चाल भरी आस जताई है। बटई 19 और 20 मई ने उतरादा हलकारी कुछ एक ठोरा माते हड़की बिरखारो अंदाजो जतायो गयो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पछे भुज एरबेस माते जवाना सु करी मुलाकात कयो में आतंकवाद ने जड़ सु खत्म करवारो लीनो है संकल्प। भारत पाकिस्तान रा फेक नेरेटिव ने दुनिया रे सामे ल्याबारो कर्यो फैसलो। सांसदानो दल जावेलो विदेशी दौरा माथे पाकिस्तान कानी सु फैलाया जा रहा फेक नेरेटिव ने कर्यो जावेलो बेनकाम। कैटरी नवी दिल्ली में भी बैठक में तुर्की और अजरबैजान साथ ट्रेड बंद करवारो लियो गयो फैसलो। आयात निर्यात और ट्रेवल बंद करवारो लियो गयो निर्णय। दोनों देशों में बनोड़ा सामान के खिलाफ भी चलायो जावेलो अभियान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में करी जनसुनवाई। लोगों की समस्याओं सुनर जुड़ोड़ा एहलकारा निराकरण रातीना जरूरी दिशा निर्देश। और प्रदेश में आथूणा विक्षोभ रो असर खत्म होबार पछे तेज गर्मी रो दौर फेरू हुयो शुरू। मौसम महकमो जोधपुर और बीकानेर संभागरा सीमावर्ती क्षेत्र में धूल भरी आंधी चाल भरी जताई आस। इनरे साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।